हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और अभी हमारे सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहा है, दैट इज परमानेंट बेसिस की जॉब है। सबसे पहले तो फ्रेशर्स की आपकी जॉब रहने वाली है और बहुत ही अवेटेड वैकेंसी आपकी रह रही है, दैट इज राजस्थान लोक सेवा आयोग की जेएलओ की वैकेंसी आपकी है, यानी कि जूनियर लीगल ऑफिसर की आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें आपकी पूरी पूरी ये परमानेंट बेसिस की जॉब है, फ्रेशर्स की जॉब है और आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, या फिर किसी भी तरीके की जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो जो नोटिफिकेशन है ये आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है, जो कि टोटली आपकी परमानेंट बेसिस की जॉब रहने वाली है। और इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम निकाली गई हैं, ज़्यादा नहीं निकाली गई हैं। 12 पदों पर आपकी भर्ती निकाली गई है। और हाँ, ये नोटिफिकेशन हिंदी में है, तो आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जितना मुझे आता है मैं उसे अच्छे से समझा पाऊंगी, और अगर कोई मुझसे गलती हो रही है तो आप वीडियो में बता दीजिएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपकी 12 नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है, यानी कि 12 पोस्ट हैं, 12 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ ये है कि परमानेंट बेसिस की जॉब है, अवेटेड वैकेंसी है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। और अगर वैकेंसी के बाइफिकेशन की बात करी जाए तो इसमें जनरल वालों के लिए 5 वैकेंसी है, जनरल डब्ल्यू वालों के लिए 2 वैकेंसी है, आई थिंक सो ईडब्ल्यू इसमें जो भी है, अ, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। और एससी वालों के लिए इसमें एक वैकेंसी है, एसटी वालों के लिए एक है, ओबीसी वालों के लिए इसमें 2 वैकेंसी निकाली गई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल देखा जाए तो इसमें आपकी 12 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें हॉरिजॉन्टली कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है जो भी है। और इसमें आगे हम फर्दर डिटेल्स की बात करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम शैक्षणिक योग्यताएं की बात करते हैं, यानी कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और मतलब इंडिया या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, जिस वहाँ से आपके पास डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। आप डिग्री इन लॉ आपकी एलएलबी भी हो सकती है, बीएलएलबी, बीटेक एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी सब हो सकती है, 5 ईयर एलएलबी, 4 ईयर 3 ईयर एलएलबी, दोनों आपके पास हो तो चलेगा। और इसमें इन्होंने बोला है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बाहर के स्टेट्स के बच्चे अब अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हिंदी का पेपर होता है, और अगर आपको हिंदी आती है वेल एंड गुड, देवनागरी स्क्रिप्ट आती है वेल एंड गुड, इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हिंदी नहीं आती और अगर आप बाहर के स्टेट्स हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बात नहीं है, फ्रेशर्स की आपकी जॉब है। पे मैट्रिक्स लेवल आपका लेवल 10 का रहेगा, 3600 आपका इसमें स्टार्ट होगा ग्रेड पे, यानी कि इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, इतना आपका ग्रेड पे होगा, सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होगी, लेवल 10 की सैलरी होगी। आयु सीमा आपकी इसमें 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी, यानी कि आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। उससे ज़्यादा मतलब नहीं होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और 21 साल से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, लाइक आपका मेल कैंडिडेट्स को इसमें जो कि SC ST मोर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह से उन्हें 5 साल का मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं उन लोगों को 10 साल का मिलेगा, और वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी 5 साल का मिलेगा, और जो विडोज और डिवोर्सी वुमेन हैं उन लोगों के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो रिजर्वेशन चल रहे हैं इंटरनली, ये इन्हीं के स्टेट के रिजर्वेशंस हैं, आपको नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप जनरली बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें है। और एज का भी मैंने बता दिया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसमें इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद इसमें हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बनता है वो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहेगा, लाइक पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और रिटन एग्जामिनेशन आपका इसमें लाइक उसका सिलेबस अगर मैं डिस्कस करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
with special emphasis on fundamental rights, directive principle of state policy, और writs functioning of High Court, Supreme Court, Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code, और Evidence Act, Limitation Act, IOS यानी कि Interpretation of Statutes, Drafting, Conveyancing, लैंग्वेज आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, मैंने बोला था, पार्ट ए जनरल हिंदी, पार्ट बी जनरल इंग्लिश, और इसमें आपका पहला पेपर 50 नंबर का, दूसरा 50 नंबर का, तीसरा पेपर भी 50 नंबर का, और लैंग्वेज के पेपर आपके 25-25 नंबर के, लेकिन लैंग्वेज के टोटल मार्क्स देखे जाएँ तो 50 नंबर का इसमें आपका रहेगा। ड्यूरेशन फॉर ईच पेपर अगर हम बोलें तो 3 घंटे आपको ईच पेपर के लिए प्रोवाइड करे जाएंगे, और 40% आपके पासिंग मार्क्स हैं ईच पेपर में। 150 क्वेश्चंस कंसिस्ट करेगा ईच पेपर, और 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑब्जेक्टिव आपका इसमें पेपर रहेगा। आपका इसमें सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें दे रखा है, जनरल हिंदी का सिलेबस दे रखा है, जनरल इंग्लिश में टेंसेस, डिटर्मिनर्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मॉडल्स, एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें आपका पूछा जाएगा। तो उसके बाद इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसमें आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू के बारे में इसमें इन्होंने मार्क्स वगैरह के बारे में नहीं बता रखा है। तो यही आपकी चीज़ें हैं, और आपकी मेरिट लगाई जाएगी रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पर। आपको इसमें 40% नंबर सिक्योर करने हैं, और उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या मोड है, तो ऑनलाइन बेसिस पर मोड है, आप वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करेंगे। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करी जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ओबीसी, क्रीमी लेयर, और आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600, और SC/ST वालों के लिए 400, और दिव्यांगजन यानी कि PWD वालों के लिए 400 एप्लीकेशन फ़ी है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 25 सितंबर, यानी कि 25 सितंबर तक आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो आवेदन करने की यानी कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 27 अगस्त। तो अभी शुरू नहीं हो रहा है, अभी शुरू होने में कम से कम इसे है कम से कम 1 हफ्ता। तो आप आराम से इसमें अप्लाई करिएगा, 25 सितंबर तक रहेगा, एक महीना है। और इसको बताने का पर्पज़ ये था कि जल्दी से जल्दी एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो जुडिशरी की वैकेंसी हो, एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, एडवोकेट्स के, और आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की कैसी भी जॉब हो, या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, PSUs और बैंक वगैरह की जॉब हो, लीगल फील्ड में इंटर्नशिप के नोटिस हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताए जाते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। एंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।